और वो कहावत है ना कि जो ना माने बड़ों की सीख, थामे कटोरिया और मांगे भीख। समझ गई? अब ये क्या, हमारी हल्दी है और आप सब लोग मौन व्रत धारण करके बैठ गए हो। दादी आप भी थोड़ी सी हल्दी लगाइए। बस ये सब हंसी ठिठोली हमरे साथ मत करना। ठीक 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 ठीक। चल बस, चल उधर चल के बैठ। मैं मेरा फोन देना। सीमा जी। आओ। ये हमारी और गुंजन की तरफ से तुम्हारे लिए। चिरैया, ये बस थोड़ा सा सामान है जो हमें लगा कि तुम्हारे काम आएगा। बेटा हमें पता नहीं कि हमारी पसंद तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। अब आप लाए तो अच्छी तो लगेगी ना। चलिए ना हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लगाइए। जी। अरे हमारी लड़की की शादी है, खूब झूम के बजाइए ढोलक वोलक। अच्छे से लगाना भाई। हेलो हेलो मौसीमा। गुंजन, बेटा कैसे हो तुम लोग? सब ठीक ठाक पहुंच गए ना वहाँ? हम बिल्कुल ठीक है और बस अभी यहाँ पहुँच भी गए। चिरैया को आपके गिफ्ट्स भी दे दिए, उसे बहुत अच्छे लगे। अच्छा। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, गांव कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है मौसीमा, लेकिन शहर से बहुत अलग है। यहाँ के सब लोगों का सोचने और समझने का तरीका जानने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। हम समझ सकते हैं बेटा, तुम्हारी और हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। वहाँ छोटा सा गांव है ना, और तुम रही शहर में रहने वाली लड़की, वहाँ सब कुछ अलग अलग लग रहा होगा, है ना? लेकिन देख लेना, कुछ समय बाद ना तुम्हें पता चल जाएगा। गांव का अपना ही एक अलग मजा है। चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेत, भेड़ बकरी गाय, सादी जिंदगी, शुद्ध खाना, शहर से एकदम अलग। शायद आप ठीक कह रही हैं मौसीमा। अच्छा बेटा, 2 दिन खूब मजे करना, अच्छे से घूमना फिरना गांव में। हम रखते हैं। हाँ बाय बाय बेटा। ये मैं कहाँ चला गया? अरे कहाँ जा रही हो बिटिया? बाहर। बाहर न जाना बिटिया, घर पर ही रहो। क्यों? समझा करो बिटिया, ऐसे लड़कियों को अकेले जाना ठीक नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मयंक, तुम यहाँ? मयंक सुनो ना, मुझे यहाँ बहुत बोर हो रहा है, चलो ना गाँव घूमने चलते हैं। गुंजन एक सेकंड।
सबसे पहली बात, मुझे प्लीज यहाँ मेरे नाम से मत बुलाओ। और अगर कुछ काम हुआ ना तो किसी बच्चे को कह देना, वो मुझे आके बुला देगा, तुम मत आना। क्या है ना, चौपाल में सिर्फ लड़कियां या औरतों को आना अलाउड नहीं है। लेकिन क्यों? कम ऑन गुंजन, देखो 2 दिन की तो बात है। अब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ के तौर तरीके फॉलो करने में कोई बुराई तो नहीं है ना। ठीक है। और इतनी गर्मी में कहाँ घूमने जाना है तुम्हें? मेरा तो मन हो रहा है कि मैं जाके नहा लूं। मैं एक काम करता हूँ, जाके गाड़ी से मेरा सामान ले। हाँ चलो। तुम नहीं गुंजन, मैं जाता हूँ। प्लीज 2 दिन। ठीक है, समझ गए, जाओ। भाभी, हमें भी वो मंत्र चाहिए। कौन सा मंत्र? वही जो आप मयंक भैया पर फिराती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा आपकी वश में रहते हैं। अब सच बताएं भाभी, हमने आज तक किसी भी आदमी को अपनी पत्नी से ऐसे प्यार से और मीठी आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। हमें भी वो मंत्र दे दीजिए। चिरैया, ये बाथरूम की तरह। हाँ, अब मेरा मतलब है वो गुसल खाना, अब स्नान गए। अच्छा अच्छा, समझी समझी। अब वहाँ वो तो कुआं है ना, मुझे नहाना है। नहाऊं कहाँ, ये तो बताओ। अब वहीं पे। यहाँ पर सारे आदमी आंगन में बाल्टी भरकर नहा लेते हैं, इसके लिए कोई अलग से कमरा नहीं है। उधर Have a seat, sir. थैंक यू। कम। लेकिन केटी अचानक ऐसे लंच पे क्यों? क्योंकि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और मैंने सुबह से ना तुमसे बात की और ना तुम्हारी तरफ देखा, इसलिए मैंने सोचा कि सॉरी बोलने के साथ साथ क्यों ना हम लोग साथ में लंच भी कर लें। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर अभी देंगे या बाद में? 1 मिनट। सुनो। यस सर। मैं ऑर्डर करूं? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। यस सर। 2 फ्रेश लाइम्स एंड 1 पनीर मलाई टिक्का और मेन कोर्स बाद। थैंक यू। कुछ कहिए ना केटी। तुमने कुछ कहा रचना? नहीं 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 था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि तुमने कुछ बोला।
काम करो, तुम ना मयंक भैया के सारे कपड़े लेकर आओ, ठीक है? और तौलिया भी लेकर आना, बड़ा मजा आएगा। किस दुष्ट ने मयंक भैया के कपड़े सिला लिए? हाँ, ये लो डाल। अरे ये क्या? तुम्हारी बैग पे तो पूरी सोप लगी हुई है अभी तक। हाँ? तुम्हें बकेट से नहाने की आदत नहीं है ना? शावर जो लेते हो? ला, मैं धो देती हूँ। चाल हटा, गीला हो जाएगा। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होगी तुम्हारे यहाँ। तुम्हें नहाते हुए देख रही थी, क्रेजी कहीं की। देखा, तुम्हारे हस्बैंड के लिए अभी भी कितनी लड़कियां दीवानी है, स्टिल इन डिमांड, यू नो। डिमांड के बच्चे, जल्दी से जाओ और कपड़े पहनो। वैसे गुंजन, तुमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ गांव की लड़कियों की लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में कितना फर्क है? आई नो महक, इनकी लाइफ के बारे में सोचकर तो मुझे तो घबराहट हो रही है। घबराहट मेरे होते हुए? देखो गुंजन, बिल्कुल चिंता मत करो। 2 दिन बाद कब बनारस जाने का टाइम वापस आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, अब तुमने नहा लिया ना, चलो ना चल के गांव देखते हैं। गांव देख लो? गुंजन, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। एक्चुअली मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है ना, इस गांव में लड़के और लड़कियां साथ में घूमते फिरते यहाँ पे इनको अच्छा नहीं लगता। भले वो पति पत्नी क्यों ना हो, थोड़ा सा अजीब है। और वैसे भी तुम इस छोटे से गांव में क्या घूमोगे गुंजन? देखो, शादी का माहौल है, एंजॉय करो ना, जस्ट रिलैक्स। और देखो, मुझे जाने तो रेडी होना है, सब मेरा वेट कर रहे होंगे, ठीक है? बाय। मयंक मुझे गांव नहीं दिखा रहा तो क्या हुआ, मैं खुद ही गांव देख सकती हूँ। वैसे भी दिन दहाड़े थोड़ी ना कुछ होगा। बच्चों, ये आप क्या खेल रहे हो? मैं भी खेल सकती हूँ आपके साथ। दिखाओ कैसे खेलते हैं। अरे बेटा, बेटा ठीक तो हो तुम? जी
वही है ना जिनकी बेटी? जी बेटा, घर वापस चली जाओ, लेकिन इस हालत में घर मत जाना। क्या है कि ये लोग ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। हमारा घर पास में ही है, अगर आप चाहें तो वहाँ अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं और फिर घर चली जाना। और बेटा ऐसे मत घूमा करो। एक्सक्यूज मी सर। या मैं हेल्प यू सर? हाँ, गोपाल गर्ग के नाम से हमने टेबल रिजर्व किया है। सॉरी सर, वो टेबल मैंने सिर्फ नए कपल को दे दिए। कमाल है, टेबल तो हमने रिजर्व करवाई थी ना। करेक्ट है सर, बट आपने 1 बजे तक के लिए रिजर्व करवाया था और सर अभी 2 बज रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, टेबल देने से पहले आप हमें कॉल कर सकते थे। खैर, आप प्राइवेट टेबल का इंतजाम कीजिए, बिजनेस मीटिंग है, ओपन में तो चलेगी नहीं। ठीक है सर, उसके जस्ट बगल वाली टेबल हम आपको दे देते हैं। बस आप 2 मिनट का वेट कीजिए। थैंक यू। चाचा जी, चाचा जी, केटी प्लीज चलिए यहाँ से अभी। अरे लेकिन हुआ क्या? प्लीज चलिए यहाँ से। प्लीज हैव अ सीट सर। चलिए केटी। बाप रे, आज हम बाल बाल बचे। नहीं तो अगर चाचा जी ने हमें देख लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। रचना, इस तरह से छुप छुप के भागना। और कोई चारा भी तो नहीं था। आप ही बताइए, घर में हम दोनों के बारे में कोई नहीं जानता और किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया होता तो? अब आप ही समझिए, चलते हैं यहाँ से प्लीज। हम कल तुम्हारा सूट धो के तुम्हारे घर पहुंचा दे। इस सब की क्या जरूरत थी अम्मा? मैं वैसे ही ठीक थी। अरे ऐसे कैसे ठीक थी? बेटियों की इज्जत ढकना सबसे जरूरी होता है। बेटी अंधेरा होने वाला है, तुम्हें निकलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसे एक बात समझ में नहीं आई, आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं ना, तो क्या पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? क्या घर में आपको किसी पर शक है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी बेटी को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इस सब में मत पड़ो। हाँ बेटी, तुम 2 दिन के लिए यहाँ आई, इन झमेलों में फंसना अच्छा नहीं है। ऐसी मतलब की बात कुछ और गहरी है, वरना ये लोग मुझे इस सब से दूर रहने को क्यों कहते? अच्छा बेटा, अब देर मत करो, निकलो आप। जी मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा।